तो मुस्तफा कमाल साहब, ये जो पीपल्स पार्टी समझ रही है कि ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है या बनवाने की कोशिश की जा रही है, और वो लोग कर रहे हैं जो नॉर्मली ये चीजें करवाते हैं, उन्हें इशारे हो चुके हैं, तो इसका क्या जवाब आप देंगे? चले, अगर ग्रैंड अलायंस बन भी रहा है तो ये तो पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने के लिए बनाया जा रहा है ये अलायंस। देखें, क्यों ना बने। मैं सियासत कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे शहर में। मैं अगर कराची की बात करूँ या हैदराबाद की बात करूँ या मीरपुर खास, शक्कर, नवाबशाह की बात करूँ, आदिल भाई, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में क्या दिया है हमें यहाँ पे। कराची दुनिया का 12 तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर था मेरे ज़माने में। आज ये दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों की ऑफिशियल रैंकिंग में, वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में कराची का चौथा नंबर है। 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। इनके बड़ों ने कोटा सिस्टम राइज किया। इनकी ये नस्ल हमें कोटे पे भी कोटा नहीं देती। जब कोटा देही का ख़त्म हो जाता है तो शहरी कोटे में जाली नोविसाइल बनाकर वो शहरी कोटा भी खा जाते हैं। एक कतरा नया पानी उन्होंने दिया। जो पानी हमारी लाइनों में 15 साल पहले आता था, उस पानी की लाइनों को हेडेंट बनाकर चोरी करके हमें अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। आप कहीं पाकिस्तान में नहीं सुनते कि गटर में गिरकर बच्चे, मासूम मासूम बच्चे जो है वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं। हर दूसरे दिन का वाकया है कि कराची में मेन होल के गटर्स के ढक्कन ना होने की वजह से मासूम मासूम छोटे बच्चे जो है गिरकर उसमें अपनी जान दे रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर, हम अपने अभी अपने गटरों का ढक्कन नहीं लगा सके। इस सारी कारकर्दगी और फिर उनका एरोगेंस जो वो कराची में कर रहे हैं, उनकी जो कराची की टीम है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के और दुश्मन बना रहे हैं। वो उनका एरोगेंस खत्म नहीं हो रहा। वो अपने काम क्या बताएंगे, वो लोगों को फतह करने के चक्कर में लगे हुए हैं, उनके दिलों को फतह करने के चक्कर में लगे हुए हैं, उस पर कब्जा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस एटीट्यूड के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाता? भाई देखिए, मेरी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिंध में पीपल्स पार्टी से बननी चाहिए। उनको ऐसा अपना काम करना चाहिए था। ऐसे 15 साल बहुत होते हैं कि ये सारी पार्टीज वाइप आउट हो चुकी होती। आज लोगों को आखिरी काम हमारा याद है। और मैं आपकी तवज्जो से कहना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिन लोगों के हाथों में कराची की पीपल्स पार्टी खासतौर पर दे रखी है या सिंध की पीपल्स पार्टी दे रखी है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दोस्त नहीं है, दुश्मनी कर रहे हैं उनके साथ। उनके लिए इतनी मुखालफत क्रिएट कर रहे हैं कि कल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जब अपने वजीर आजम बनने के लिए वोटों की जरूरत पड़ेगी, जो कि माजी में भी पीपल्स पार्टी को जरूरत पड़ती रही है, हमारे दरवाजे पर आते रहे, तो इस दफा उनको हमारे पास आने में बहुत दुश्वारी, बहुत परेशानी, बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उनके यहाँ जो लोग हैं वो उनके लिए बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के और वजीर आजम की सीट के दरमियान उनके लोग बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। वो नफरतें क्रिएट कर रहे हैं और अपनी छोटी छोटी जो है वो अपनी गेंस के लिए वो स्ट्रेटेजिक लॉ